अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नज्म का दूसरा सबक आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। 9 आयतें हैं आज के सबक में। 2 आयतें जो हैं ये पहले रकू की हैं और फिर 7 आयतें हम दूसरे रकू की पढ़ेंगे। दूसरा रकू मुकम्मल है। पहला सबक जो हमने पढ़ा, पहली 23 आयतों में हमने शहादतों का तज़किरा पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के एतबार से, फिर दलाइल पर गुफ्तगू की, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का मामला कैसे होता है, उस बरगुज़ीदा फरिश्ते जिससे वही का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुड़ा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनके साथ मुलाकात के मामलात कैसे हुए, ये सारी तफसीलात हमने पढ़ी उन आयतों में। फिर उसके बाद तज़किरा हमने पढ़ा वालेकुम अस्सलाम कि जो लोग ईमान नहीं लाते हैं, ये जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर बदकिस्मती से ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं, कुरान की तालीमात को नहीं मानते हैं, ये लोग अपने खुद साख्ता मन घड़त अकायद का शिकार हैं। इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई सनद नहीं है और अक्ल पर मबनी भी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें, ये सारी गुफ्तगू जो है वो इस एतबार से है कि ये लोग अपनी ख्वाहिशात का शिकार हैं, ये लोग तकब्बुर का शिकार हैं, अना का शिकार हैं। यहीं से आज का सबक भी शुरू होता है कि जिसमें फिर इंसान की ऐसी खराबियों की निशानदही की गई है कि दरअसल वो अपने ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है। इस वजह से वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता अहकामात को नज़रअंदाज कर देता है। यहाँ से उसकी खराबी शुरू होती है और फिर साथ ही साथ ऐसे सारे झूठे अकायद पर रद्द पेश किया गया है कि जिसकी वजह से, जिन अकायद की वजह से इंसान जो है वो खैर से दूर रहता है और बुराइयों का शिकार रहता है। अगर मिसाल ऐसे ही कि अगर एक स्कूल का तालिब इल्म है, अगर वो जो दिया गया डिसिप्लिन है उसकी पूरी तरह से पासदारी करेगा तो वो इम्तहानात को अच्छे तरीके से पास कर सकता है। लेकिन अगर उसका ये गुमान है कि इम्तहान पास करने के और ज़राए भी हैं तो यकीनन वो स्कूल के, कॉलेज के डिसिप्लिन की, सिलेबस की, असातिज़ा की, किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी और तरीके से पास हो जाऊंगा। तो ऐसे ही अकायद इंसान भी पाल लेता है कि जब वो ये समझता है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरा मामला ऐसा है, मेरी निस्बत ऐसी है, मेरा कोई ताल्लुक ऐसा है, मेरा कोई सिफारशी ऐसा है कि जो मुझे पास करवा देगा, तो फिर यकीनन वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है अहकामात को भी नज़रअंदाज कर देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी भुला देता है और कुरान को भी भुला देता है। ऐसे सारे अकायद पर रद्द है जो आज के सबक में हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर वो जो इंसान सिफारशी होने के नाते कुछ अकायद पाल लेता है, चाहे वो फरिश्तों से मुतल्लिक हों, मुशरिकीन से मुतल्लिक हों, बुतों से मुतल्लिक हों या इंसानों से मुतल्लिक हों, कि जिनकी सनद कुरान में नहीं, जिनकी सनद हदीस में नहीं, जिनकी सनद दीन में कहीं पर नहीं मिलती, इंसान अपनी तरफ से अगर ऐसे कुछ अकायद रखता है तो वो सारे गुमान पर मबनी हैं, वो किसी इल्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो किसी अक्ल से ताल्लुक़ नहीं रखते। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन है, नसीहत है, तसल्ली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, ये जो लोग ईमान नहीं डाले, आप इनके रवैयों से परेशान मत होइए, बल्कि आप इन्हें नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह अकबर। तो ये मेरे और आपके लिए ज़रा कुछ खुद एहतसाबी की आयतें हैं। फिर उसके बाद जो है आखिरी बात जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि इंसान को करना क्या है, हम वो क्या तरीकाकार है जिसे अपना कर अल्लाह की रज़ा हासिल करें।
ये आज के 9 आयतों में हम मौज़ूआत पढ़ेंगे। मैं एक एक करके तफसील अर्ज़ करता हूँ। पहली आयत है आयत नंबर 24। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लिल इंसानी मा तमन्ना। अब ये तसलसल है उस बात का कि जहां पर तज़किरा हुआ कि जो मुशरिकीन ने लात उज़्ज़ा मनात के एतबार से अकायद पाल रखे थे और उस वजह से वो खराबियों का शिकार थे, कहा गया कि ये इनकी कोई सनद नहीं, कोई दलील नहीं अल्लाह की तरफ से, ये तुमने खुद साख्ता, अपनी तरफ से तुमने, तुम्हारे आबा व अजदाद ने ये कुछ नाम रख छोड़े हैं, हकीकत में तो ये चीजें ही कोई नहीं है। तो यहां पर जो तज़किरा है उसी बात का आगाज है, उसी बात का तसलसल है कि अल्लाह फरमा रहे हैं अम क्या लिल इंसान, इंसान के लिए है, अम क्या लिल इंसान, इंसान के लिए है, माँ जो तमन्ना, वो तमन्ना करे, जो वो ख्वाहिश करे, जो वो आरजू करे। अब इस आयत मुबारका के मुख्तलिफ मफ़हूम मुफस्सिरीन की तरफ से किए गए हैं। एक ये बात है जो सीधा सीधा इसका तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में रखा है कि क्या इंसान को वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो तमन्ना करे, जिसकी वो ख्वाहिश करे। एक दूसरा मफ़हूम ये है कि क्या इंसान के लिए उसकी तमन्ना ही सब कुछ है, उसकी ख्वाहिशात ही सब कुछ है। अब ये बात इस तनाजुर में समझनी है कि जो हम पहले भी एक बात पढ़ कर आए कि जहां पर तज़किरा हुआ कि जो लोग ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं वो लोग भी शिर्क के मुर्तकिब होते हैं। अब ख्वाहिश नफ्स क्या है कि अल्लाह का कानून कहता है कि ये मामला ऐसे हल हो, ये मामला ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, लेकिन इंसान की ख्वाहिश जो है, इंसान का जो तमन्ना है वो किसी और तरफ है। अब नाउज़ बिल्लाह अगर वो अपनी इस मामले में अपनी ख्वाहिश के ऊपर अमल करता है तो दरअसल वो शिर्क का मुर्तकिब हो रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया, बदकिस्मती के साथ। तो अल्लाह ने कहा कि ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की इबादत करते हैं। तो वहां पर मैंने ये बात तफसील से अर्ज की थी कि ख्वाहिश नफ्स की इबादत क्या है, कि इबादत को जब हम उसके पूरे मफहूम में समझते हैं कि परस्तिश के साथ साथ अतात भी करना, पूरी रजा और रग़बत के साथ, रजामंदी के साथ। तो जब एक इंसान अल्लाह के हुक्म की अतात की बजाय अपनी ख्वाहिश की अतात कर रहा है तो ये वो नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की इबादत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहा है। अब ये ऐसा बड़ा बिगाड़ है जो इंसान को कभी खैर की तरफ नहीं आने देता। इंसान समझता है कि ये कुछ ही तो चीजें हैं। अब यहां पर भी ये वो जो पीछे तसलसल चला रहा है कि इन्होंने खुद से घड़ लिया कि ये अल्लाह की बेटियां हैं नाउज़ु बिल्लाह, और फिर उनके नाम भी रख छोड़े हैं, और फिर उनसे ये अकीदा भी पाल रखा है कि अगर कभी पकड़ हुई अल्लाह के यहाँ तो ये अल्लाह की नाउज़ु बिल्लाह जो बेटियां हैं, इनको जो हम कुछ करते हैं, राजी रखते हैं, ये वहां पर हमारे लिए सिफारशी होने का काम कर देंगी, हमारा मामला बन जाएगा। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। तो अल्लाह की तरफ से ये बयान हो रहा है कि क्या इंसान के लिए वो है जो वो तमन्ना करे। अब इसके आगे जो बात मैं समझता हूं कि महजूफ है जो समझने की, वो क्या है कि क्या इंसान अल्लाह के अहकामात को छोड़ के वो करेगा जो उसका दिल चाहेगा, यानी क्या इंसान के लिए तरीकाकार वो है जो उसका दिल चाहे, या उसके लिए तरीकाकार वो है जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, रब्बे करीम तय करेगा।